तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 1975 की गर्मियां, कैंप एमर्सन, और बात करेंगे बारबरा वैन लार की, एक कैंपर जो वहां से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। हाँ, और हमारे पास इसके लिए लिज मोर के नॉवल द गॉड ऑफ द वुड्स के कुछ हिस्से हैं, और इनके जरिए हम सिर्फ एक लापता लड़की की कहानी नहीं देख रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कई जिंदगियों की कहानी है ना, गहरे पारिवारिक राज और वो अतीत जो पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन स्रोतों से किरदारों को समझें, घटनाओं के मोड़ देखें, और सबसे जरूरी बारबरा के गायब होने और सालों पहले उसके भाई बेर के साथ जो हुआ उसके बीच का कनेक्शन ढूंढें। हाँ, वो कनेक्शन बहुत अहम लगता है। ये स्रोत हमें अलग अलग नजरिए भी दिखाते हैं और अलग अलग समय की परतें भी। जी, तो शुरुआत करते हैं जगह से ही, कैंप एमर्सन और पास का वैन लार प्रिजर्व। हाँ, वो जगह। वहाँ एक तरफ तो ये अमीर वैन लार परिवार है और दूसरी तरफ है वहाँ काम करने वाले लोग, कैंपर्स। साफ दिखता है कि एक तरह की सामाजिक खाई है वहाँ। हाँ, अजीब तो है। ये सिर्फ एक सेफ्टी रूल लगता है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? कह सकते हैं ये उस जगह के माहौल को दिखाता है, शायद थोड़ा तनाव भरा, थोड़ा अनकहा सा, जहाँ खो जाने का मतलब सिर्फ जंगल में रास्ता भटकना ना हो, शायद कुछ और हो। और इसी माहौल में बारबरा वैन लार आती है अपने पंक स्टाइल में, थोड़ी रहस्यमयी सी। हाँ, और उसका रात में चुपके से कहीं जाना, किसी से मिलने, ये बस टीनेज वाली हरकत नहीं लगती है ना? नहीं, खासकर जब उसकी केबिन मेट ट्रेसी, जो काफी शर्मीली बताई गई है, वो इन रातों की गवाह बनती है। और फिर कहानी में और भी लोग हैं, सबके अपने अपने राज। जैसे लुइस, हेड काउंसलर, बारबरा उसी के होते हुए गायब हुई और उसका अपना अतीत भी उलझा हुआ है। और बारबरा की माँ एलिस वैन लार, वो तो जैसे आज भी अपने बेटे बेर की पुरानी ट्रेजेडी से उभर नहीं पाई हैं। साफ दिखता है कि उस सदमे का असर उन पे कितना गहरा है। जी, और टीजे हेडिट, कैंप डायरेक्टर, ऊपर से तो बड़े प्रैक्टिकल लगते हैं, लेकिन वैन लार परिवार से उनका भी एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। हाँ, और एक बात ये भी निकल कर आती है कि शायद बारबरा के अपने माँ बाप थोड़े दूर थे उससे इमोशनली, और टीजे हैबिट ही थी जो किसी तरह उसकी देखभाल कर रही थी। ये रिश्ते कहानी को और घुमा देते हैं। बिल्कुल। और फिर है वो यंग इन्वेस्टिगेटर जूडी लुपटैक, वो बेचारी इन सारी परतों को खोलने की कोशिश कर रही है। कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है, ये भी खास है। एक तो 1975 का प्रेजेंट, बारबरा गायब होती है, खोज शुरू होती है। हाँ, ट्रेसी का बयान आता है कि बारबरा रात में बाहर जाती थी, फिर जॉन पॉल मैक्लेलन पकड़ा जाता है, उसके पास खून लगे कपड़े मिलते हैं, वो कुछ बोलता नहीं। ये सब आज की पहेलियां हैं। और फिर है अतीत, 1961 या उससे भी पहले का। बारबरा का भाई बेर वैन लार, वो भी उसी प्रिजर्व में लापता हुआ था। हाँ, और उस वक्त की खोज में स्थानीय गाइड विक हेविट थे, टीजे के पिता, और एक वॉलंटियर कार्ल स्टोडार्ड। और बाद में उसी कार्ल स्टोडार्ड पर गलत इल्जाम लगा दिया गया। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, इसमें अन्याय, क्लास डिफरेंस, ये सब भी दिखता है। बिल्कुल। स्थानीय लोग मानते थे कि कार्ल को फंसाया गया। ये भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है कि सच क्या था और लोगों ने क्या मान लिया। और फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। जैकब स्लेटर नाम का एक भागा हुआ कैदी, वो सालों बाद कहता है कि उसे बेस की लाश मिली थी प्रिजर्व की गुफाओं में। हाँ, और फिर जब जांच होती है तो बेर के अवशेष मिल भी जाते हैं। ये तो मतलब सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। एक तो बेयर्स की केस को एक भयानक अंत मिलता है, और दूसरा आज की जांच पर सवाल उठते हैं, क्या ये दोनों मामले जुड़े हैं? और इसी बीच जॉन पॉल मैक्लेलन का खून सने कपड़ों के साथ पकड़ा जाना और चुप रहना, वो क्या छुपा रहा है? क्या वो बारबरा के केस में शामिल है या ये भी कोई और कहानी है? तो ऐसा लग रहा है कि बारबरा का गायब होना कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो वैन लार और हेविट परिवारों के बीच सालों से चले आ रहे तनाव, पुराने सदमे, सामाजिक ऊंच नीच, दबे हुए राज, इन सब का नतीजा है। हाँ, और कार्ल स्टोडार्ड के साथ जो हुआ वो अन्याय भी इसी बड़े पिक्चर का हिस्सा है। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे अतीत वो कभी जाता नहीं है, वो आज को शक्ल देता रहता है। सही कहा। और कैसे पैसा, रुतबा, ये सब सच को छुपाने या मोड़ने में काम आ सकते हैं, और कैसे अधूरी जानकारी या गलत धारणाएं किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों, सदमों और न्याय की एक बहुत उलझी हुई तलाश है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह रह जाती है, क्या बारबरा वैन लार का लापता होना
और उसके भाई बेर की मौत, क्या ये बस दुखद अलग अलग हादसे थे? या फिर वैनलार प्रिजर्व की वो जमीन, वो जंगल, क्या उनमें कोई और गहरा अनकहा राज छुपा है जो शायद पीढ़ियों से चला आ रहा है?